सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करते हैं कि भाई मार्केट में आज क्या हुआ। आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया था। मतलब कल जो मैंने आपको बोला है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में वो एकदम डॉट टू डॉट चला है आज की मार्केट में। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मैंने बोला था, क्या हुआ, और आप आगे से अगर ऐसी मार्केट हो तो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, वो मैंने आपको निफ्टी में बताई थी, बट सेंसेक्स और निफ्टी आपको जैसा कि पता होगा एकदम सिमिलर इंडेक्सेस ही हैं। इसमें ये देखो, निफ्टी में भी एक सिमिलर ट्रेंड लाइन थी। मैंने आपको ये बोला था कि वैसे तो मैं पुट साइड पे ज़्यादा वो था कि मैं पुट लेना चाहूँगा, पर यहाँ पे मैंने ये भी आपको केस बोला था कि यहाँ पे या तो गैप डाउन हो, या तो यहाँ पे गैप अप होके नीचे गिरना चालू हो, मतलब इधर से ही, या फिर ये गैप डाउन होके एकदम नीचे जाने लगे, या फिर साइड में खुल के नीचे जाने लगे। उन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि अगर गैप अप होता है अच्छा खासा और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खुलता है सीधा, मतलब अगर मैं आपको निफ्टी भी दिखा दूँ, निफ्टी ये रहा। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें देखो, इसमें मैंने आपको एग्जैक्टली ये बोला था कि अगर गैप अप होता है अच्छा खासा और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलता है तो हम लेंगे। इसके वाली जो ब्लैक लाइन मैंने आपको बोली थी कि इसके ऊपर मिलता है तो हम लेंगे कॉल। तो वैसा ही मैंने आज सेंसेक्स में किया क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी और मेरे को प्रीमियम्स भी अच्छे खासे मिल रहे थे, ऐसे कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम्स भी नहीं था आज। तो इसमें देखो इसमें क्या हुआ, ये गैप अप खुला। अब देखो पहली कैंडल में मैंने नहीं लिया क्योंकि पहली कैंडल एकदम ये एक तो मेरे लेवल पे खुली थी, ऊपर से मेरे को ये था हो सकता है यार मार्केट यहाँ पे गैप फिल करने आए। बट मैंने आपको कल एक सेटअप बताया, वो था इनसाइड कैंडल का, कि भाई इनसाइड कैंडल मेरी एक फेवरेट कैंडल है और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है मार्केट में। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये बन गई इनसाइड कैंडल। इसका लो क्या है 71,987 है और इसका लो क्या है 71,992 है। तो ये प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल है। कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करना चालू किया, मैंने इस वाली कैंडल पे तक एंट्री नहीं ली, मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री ली है जब इसने इस वाली कैंडल को भी ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक बारी देखना चाहता था कि हो सकता है ये वाली जो 15 मिनट कैंडल है एक बारी थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगर मैं आपको 5 मिनट पे दिखाऊं तो मेरे को ये लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि हो सकता है ब्रेकआउट हो कि ना हो। बट मैं 15 मिनट पे देखते देखते मेरे को ये पता लग गया कि यहाँ पे कि ठीक है यार ये ब्रेकआउट होने ही वाला है, मतलब 10 बजे कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी अपनी 72,200 की कॉल में, जो कि OTM है। और वो मैंने इस वजह से ली थी क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन पे आपको पता है कि बेनिफिट यही रहता है कि आप थोड़ा स्लाइडली OTM भी चले जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो डीके तो होगा बट उसके प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अभी सेंसेक्स में दिखाऊंगा ना, अगर हम टाइम देख लेते हैं 9:45 की कैंडल के बाद ये देखो, अच्छा ये भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखो 9:45 की कैंडल हुई, मेरा यहाँ पे एंट्री हुई है, ये मैंने एग्जैक्ट पॉइंट मार्क कर रखा है, ये है 82.45 के आसपास। अब यहाँ पे जो एंट्री हुई है ये मैंने इस वजह से ही ली, जो मैंने आपको इनसाइड कैंडल का पैटर्न दिखाया, ये देख लो एक बार सेंसेक्स में इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना है और डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है उसका। तो मैंने इस वजह से ये एंट्री ली है 72,200 की कॉल, और ये तो इतना ज़्यादा बढ़िया चला आज की, एकदम डबल ट्रिपल हो गया पैसा। इसमें एकदम 84 के आसपास चला और सीधा इसी कैंडल में सीधा टारगेट के आसपास पहुंच गया, जो कि अपना 200 के आसपास था। इसमें अब मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहीं पे ये सीधा बुक कर लिया था, ये पहले यहाँ तक गया 250 तक गया, बट मैंने बुक नहीं किया, थोड़ा होल्ड करा, फिर नीचे आया, फिर होल्ड करा, फिर यहाँ से ऊपर गया 269 तक गया, 280 तक गया, मैंने तब भी बुक नहीं करा। बट ये वाली जो रेड कैंडल बनी है 11 AM की, इस वाली रेड कैंडल में इसने इसका लो तोड़ दिया था। इसका लो था अपना 187.75 और इस वाली रेड कैंडल का लो है 185। तो मैंने इसी वाली रेड कैंडल में जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आने लगा था 200 के आसपास, ये जो भी लेवल मार्क्ड है 189 पे मैंने बुकिंग कर ली है। ठीक है तो ये साफ सीधी बात है, मेरे को एकदम डबल ट्रिपल पैसा हो रखा है, 100 पॉइंट मिल गए 182 के प्रीमियम पे बहुत ही अच्छा ट्रेड था आज का। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकती है। इसमें मैं आपको एक बार निफ्टी पे ही ले चलता हूँ क्योंकि उसमें ही जज करना बेटर रहता है मार्केट को। अगर आप इसमें देखोगे ना, अब देखो एक तो पहली बात तो ये है कि क्लियर ये ऑल टाइम हाई पे आ गया है निफ्टी अपना क्लियरली बुलिश मोमेंटम चल रहा है। और मैंने थोड़ा ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखा था, तो ओपन इंटरेस्ट तो ओवर में बुलिश है, मतलब वो तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन में जा रहा है अब। मतलब लोग थोड़ा ज़्यादा ही सेंटीमेंट बुलिश हो रहा है, बट यहाँ से ज़्यादा चांस यही है कि ये देखो ये गैप फिल भी हो चुका है, जो नीचे गैप था अब ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है। और पॉसिबली जो काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं अभी लार्ज कैप्स हैं, वो उनकी मूवमेंट अभी बाकी है, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा हमें और बुल मूव मिले, हमें 22,000 तो मिल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। आज का हाई भी 21,928 है, मेरे हिसाब से हमें 22,000 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबली और हम बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो गया हूँ आज के दिन को लेके। ये देखो, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो इनसाइड कैंडल पैटर्न है ना, ये बैंक निफ्टी में भी बनाया आज एक बारी। अब ये देखो, मैंने आपको कल ही एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बताया है, उसके बाद आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए,
यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना। अब ये वाला अगर आपने कैंडल फॉलो किया होता ना, तो यहाँ पे देखो पहले आपका एसएल कट गया है, बट इस केस में ये है कि आप री एंट्री भी ले सकते हो। अगर आपने री एंट्री ली है तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाउन गया है। तो अगली बार से मतलब ध्यान रखना, जब भी आप इनसाइड कैंडल ट्रेड करो, इस वाले दिन में 11th की बता रहा हूँ मैं, आज की नहीं बता रहा हूँ, तो इस केस में आपको नीचे जाते हुए कैंडल में भी आपको ट्रेड आप ले सकते हो। आप फिर से री एंट्री कर सकते हो अपना एसएल कटने के बाद। उसके अलावा जो मैं आपको आज की 12 की इनसाइड कैंडल दिखा रहा था वो है ये। अब यहाँ देखो, ये वाली इनसाइड कैंडल मिली 11:15 की, ये कल मैंने आपको सेटअप बताया आर्ली पे। तो यहाँ से एकदम ऊपर जा रही है 12:15 वाली कैंडल ने ब्रेक करा और यहाँ तक कहाँ तक गई है, 47,870 तक। कहाँ से, 47,745 से। तो ये अच्छे खासे यार 130 पॉइंट है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, आर्ली कैंडल है, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो इसमें, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा। मतलब आपको हो सकता है 50 पॉइंट मिल गया हो, 70 पॉइंट मिल गया हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे भी फ्राइडे का दिन था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 50 पॉइंट के आसपास ही मिलेगा इतनी देर में। तो इससे बेटर यही है कि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इस सेटअप को ना ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ करो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट शॉट कर भी दिया, तो आप आराम से बैठे रहोगे और यहाँ तक ना जो मतलब पुट जो आपने शॉर्ट करा है ना, उसके प्रीमियम्स अगर मान लो यहाँ पे 700 रुपये था ना, तो यहाँ से वो प्रीमियम यहाँ आते आते 600 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इस वजह से इस वाली जो स्ट्रैटेजी में ना, अगर आप आर्ली पे कर रहे हो या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करनी है आपको। अगर आप 15 मिनट्स पे कर रहे हो, जैसे कि अगर आप निफ्टी भी देखते हो, वैसे तो मैंने आज सेंसेक्स ट्रेड लिया, क्यों, क्योंकि एक्सपायरी थी, और ओटीएम लिया तो उसमें काफ़ी अच्छा पैसा बना है। मतलब ये मैंने आपको दिखाया 82 से 189 का। अब इसमें ये सीन है इसमें निफ्टी में भी यही हुआ, यहाँ पे 15 मिनट इनसाइड कैंडल बनी और यहाँ से अप गया है। अब यहाँ भी एग्जैक्टली आप ये सेम चीज़ कर सकते थे, यहाँ पे आप एंट्री लेते, कोई कम पॉइंट्स थोड़ी ना, ये 83 पॉइंट्स इन निफ्टी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा 40-50 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया होगा इन द मनी में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो यही है। अब अगला हम कल की बात करते हैं कि अब मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। अब देखो ये चीज़ है कि मार्केट हो चुका है ओवरऑल बुलिश। अगर मैंने ओपन इंटरेस्ट भी चेक करा, तो ओपन इंटरेस्ट में भी मार्केट जो है वो थोड़ा सा बुलिश ही है। तो उसमें ये सीन है आपकी, देखो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि 21,700 जो है और 21,800, पहली बात तो ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि कितने लोगों ने कॉल लिया हुआ है, कितने लोगों ने पुट लिया हुआ है, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब लिया हुआ है इन द सेंस सेल्स किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेल करते हैं जिनके पास ज़्यादा अच्छी कैपिटल होती है। इसमें ये देखो 21,700 और 21,800 जो है, उन पे ज़्यादा पुट्स राइटिंग हो रखी है 22,000 कॉल से। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये जो यहाँ पे लोग ना, यहाँ पे बियरिश नहीं हो रहे हैं, ऊपर की साइड तो लोग डर रहे हैं, बट नीचे की साइड लोग आराम से बुलिश बैठे हैं। यहाँ पे आराम से लोग बुलिश बैठे हुए हैं, 21,700 21,800 हर चीज़ की पुट शॉर्ट करके बैठे हैं बहुत ही लार्ज वॉल्यूम्स में। तो इसका साफ सीधा मतलब ये है कि देखो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े कैपिटल वाले लोग हैं, वो बुलिश बैठे हैं, तो हमें तो उनके साथ ही चलना है। ऊपर से जो निफ्टी है उसने प्रॉपर एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, जो मैंने आपको कल दिखाया। उसके अलावा निफ्टी ने गैप फिलिंग भी कर दी है। तो ओवरऑल अभी के लिए मार्केट बुलिश ही है। इसको किसी भी एंगल से ये मत समझना कि भाई मेरे को शॉर्ट करना है, और ऑल टाइम हाई पे तो वैसे भी कभी मार्केट को शॉर्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको पैसा कमाना है ना, कि मार्केट नीचे गई मेरे को उससे पैसा कमाना है, तो आपको उसके नीचे ऑल टाइम हाई पे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उसके नीचे जाने का वेट करना है। यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे आपको फ्यूचर बाय कर लेना है, समझ रहे हो। वैसे ही यहाँ पे मार्केट गई है, आपके किसी भी लेवल पे गई है, वहाँ पे आपको फ्यूचर बाय या ऑप्शन बाय करना है। बट ऑल टाइम हाई पे मार्केट को कभी भी शॉर्ट मत करो, मतलब कभी भी उसको ये मत सोचो कि वो बियरिश हो जाएगी। ये चाहे आप एग्जाम्पल कहीं भी देख लो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई टूटा, अब यहाँ से देखो ये ऑल टाइम हाई टूटने के बाद मार्केट मुड़ा ही नहीं, यहाँ से सीधा सीधा अप साइड गया यहाँ तक। कितना पॉइंट है, 1300 पॉइंट है। अब इसमें तो यार अच्छे अच्छों की एकदम बाट लग जाती है, तो ऐसे केस में इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। कल देखो, कल के लिए यही चीज़ है कि भाई अगर ये इसके हाई, इसके ऊपर ही ओपन होता है, तो हम एक बारी नया देखो, नए लेवल्स होते हैं एकदम जब ऑल टाइम हाई पे ना, तो हम एग्जैक्ट आपको लेवल्स नहीं दे सकते कि भाई कहाँ से मार्केट घूमेगा, क्या करेगा। अगर मैं ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन भी लगा लूँ थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, तो भी ऐसा कुछ तो मेरे को लग नहीं रहा कि हमें कोई लेवल्स मिलेंगे बहुत खास। ये देख लो थोड़ी सी 21,931, तो एक तो यही हाई है, उसके अलावा 956 है, 980 है। इनफैक्ट मेरे को यहाँ पे ये करना चाहिए। तो 982 का लेवल है, फिर 22,022 का लेवल है। ये जो अच्छे खासे नंबर होते हैं ना, ये चलते ही हैं मोस्टली। ये जैसे 22,022 है, ऐसे लेवल जो है काम करते हैं। ठीक है, फिर 22,119 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल है अभी हमारे पास ऊपर। बट वही है, ऑल टाइम हाई पे मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स नहीं दे सकता कि भाई यहाँ से ये ट्रेड लेना है, इसलिए सी साइड तो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको सी मिले
उसमें बैठ जाओ, उसको राइड करो, ऊपर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपसाइड दे दे, ठीक है। बट जैसे मैं आपको कल बोल के ही गया था कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, जैसे आज ट्रेंडिंग थी भी, मैं आपको मंडे के लिए ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि एकदम ट्रेंडिंग ही होगी मार्केट, बट हाँ हो सकती है, मतलब मंडे को मेरे हिसाब से 50-50 सीन है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ऊपर के लेवल्स पता नहीं, आप अगर कॉल लो उसको राइड कर लो, एसएल के साथ बैठो, ठीक है। अब अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, तो ये होगी इंपॉर्टेंट चीज़। डाउन साइड ना आपको तब तक नहीं जाना है, तब तक मार्केट आप 21,800 को ना तोड़ दे। आपको कोई कुछ भी बोले, 21,800 से पहले अब बियरिश नहीं होना है आपको। और खास तौर पे 21,850 से पहले तो बिल्कुल ही मत होना, मतलब 21,850 से पहले अगर आपने पुट ले ली तो वो एकदम डिजास्टर है, ठीक है। 21,850 तो यार ठीक ठाक लेवल है, लेकिन हाँ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट 21,800 है। 21,800 से नीचे जाएगी, कोई पैटर्न बनेगा तो हो सकता है मैं पुट लूँ, बट ओवरऑल में हो सकता है मंडे को ट्रेड ना भी लूँ, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बियरिश मार्केट तो मेरे को लग नहीं रही है। हो सकता है साइड भी हो जाए मार्केट थोड़ी देर के लिए, अब थोड़े दिनों के लिए अब, ठीक है। तो मेरा तो यही व्यू है। आपकी आज की ट्रेडिंग कैसी रही वो बताइए कमेंट्स में, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।